सपा भाजपा को नहीं हरा सकती, इसी तरह से आरजेडी भाजपा को नहीं हरा सकती है। बसपा कमजोर हुई उत्तर प्रदेश में तो भाजपा मजबूत हो गई। बहन जी भाजपा में चली गई, नीतीश कुमार भाजपा में चला गया। ये मुद्दा छोड़िए, आप कौन किस में चला गया। साहब कांशीराम कहते थे कमजोर लोगों के लिए कमजोर सरकार, मजबूत लोगों के लिए मजबूत सरकार। भाजपा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार कभी मत बनने दीजिए। अगर ये दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार कभी भी बनाएंगे, आपके लिए ये खतरे की घंटी है। माइनॉरिटी और दलितों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। नाम था महागठबंधन, उस महागठबंधन में बसपा कहां थी? तो बसपा ने आपको मुसीबत में काम दिया। 6 विधायक चट्टानी ताकत के साथ खड़े हो गए। बसपा कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि खाता ना खोला हो बिहार में। पिछले बार जमा खान जीते थे बसपा से, जो जेडीयू में गए। इस बार भी यादव जी जीते हैं बसपा से। तो बसपा का जनाधार जब इतना है कि वो अपने दम पर अकेले बगैर किसी के समर्थन के सीटें जीत सकती हैं, 10-12 सीटों पर दूसरे नंबर पर, कई सीटों पर तीसरे नंबर पर 10,000, 15,000, 16,000, 20,000 ऐसे वोट हैं उनके। आपको ये पता है, राजनीति कर रहे हो। गुलाम सरवर तो कुछ नहीं कर रहा। कौन सी राजनीति आप कर रहे हो भाई? आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आपने बहन जी की पार्टी को क्यों नहीं लिया महागठबंधन में? राहुल गांधी के पास तो बहुत डेटा है सर। कोई डेटा नहीं, खाली ज्ञानेश्वर के ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं। इनको और कुछ का ध्यान नहीं है। हम आपको फायदा देने के लिए कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व को स्वीकार करो। आप करो नहीं, मैं मर जाऊंगा, नुकसान कर जाऊंगा, मैं 75 से 25 पे आ जाऊंगा, तुम्हारे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करूंगा। तो तेजस्वी जी का तो जो होना था वो हो चुका। लेकिन अखिलेश यादव जी, अब आप सुन लो, मुसलमान अब किसी की सुनने को तैयार नहीं। अखिलेश यादव की किसी की भी नहीं। अखिलेश यादव का हाल भी 50 पे आने वाले चुनाव 2027 में यूपी में। यस, या तो वो गठबंधन करें मुस्लिम क़यादत। अब लफ्ज क़यादत की बात है, नेतृत्व की बात है। हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नेता की नहीं। आप कहते हैं कि मैं भाजपा से बचाऊंगा, आपको तो पूर्ण बहुमत दिया गया था, तो आपने मुजफ्फरनगर क्यों कर दिया? आपने 50,000 मुसलमानों को तंबू में रहने को बेवश क्यों कर दिया? सिर्फ सवाल भाजपा से, सिर्फ सवाल भाजपा से, सपा से सवाल नहीं, बसपा से सवाल नहीं, कांग्रेस से सवाल सबसे होगा। हमने कभी भी अपने मुख्यमंत्री के लिए वोट नहीं डाला, अपने प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डाला। हमने हिंदुओं को विधायक चुना, हिंदुओं को प्रधान चुना, हिंदुओं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून पसीना बहाया, अपने लिए नहीं। लेकिन आपने हमें क्या दिया? आपने हमें बदनाम किया, आपने हमें जलील किया, आपने हमारे ऊपर आतंकवाद का टैग लगाया, आपने हमारे मदरसे को टारगेट करवाया, आपने हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया। आप कुछ नहीं कर पाए। आपने अपने आप को मुसलमान का ठेकेदार कैसे माना? क्यों माना? किस बात पर माना? आपने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है कि आप अपने आप को ठेकेदार मान रहे हैं? बीजेपी से बचाएंगे ना। बीजेपी से आप तो बच जाओ, जेल जाने से तो बच जाओ। बीजेपी से बचने के लिए तो आजम खान को बलि का बकरा बनाया अखिलेश ने। तो हम बलि का बकरा बनने के लिए आपके गठबंधन में नहीं जाएंगे भाई। हम बलि का बकरा बनने नहीं जाएंगे। तो फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी, हम बीजेपी से लड़ लेंगे, बीजेपी से हम निमट लेंगे, नेतृत्व हम करेंगे, बीजेपी को हम हराएंगे। हमारे पीछे आओ, यादव भाइयों हमारे पीछे आ जाओ, सहनी भाइयों हमारे पीछे आ जाओ, कुशवाहा भाइयों जिसको आना हमारे पीछे आओ। बिहार में मुसलमानों ने हराया आरजेडी को, बिल्कुल हराया, बिल्कुल हराया। जो ना माने उनके आरजेडी के कुछ भक्त हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं। लेकिन मुसलमानों ने इस चुनाव में कोई बहुत बड़ी रुचि नहीं ली। मुसलमान मायूस था, उदास था। मुसलमानों की बड़ी आबादी, मुसलमानों का बड़ा तबका नीतीश कुमार को वोट डाला। लोगों ने बहुत वर्गलाया। तो नीतीश को क्यों चुना लोगों ने? फिर नीतीश पर मुसलमानों को यह भरोसा है कि नीतीश कुमार के जीते जी बिहार में नाइंसाफी नहीं होगी। वो तो एनडीए के पार्ट हैं। कोई बात नहीं, एनडीए के पार्ट है, लेकिन भाजपा को उन्होंने कब्जे में रखा। आज तक भाजपा आज तक सर नहीं उठा पाई। मुसलमानों को यह पता था कि अगर हमने नीतीश कुमार को कमजोर किया तो भाजपा ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तो अमन व अमान को खतरा हो जाएगा।
भाजपा अगर ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो वो मनमाने ढंग से हुक्मरानी करेगी। तो बिहार में जो कुछ हुआ उससे अखिलेश यादव को भी सीखने की जरूरत है। अखिलेश यादव बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं, उनको ये समझ में बात नहीं आई। अब हमको हमारा नेता चाहिए। हमने बहुत आपको नेता माना, हमने बहुत आपके झंडे डंडे उठाए, हमने बहुत आपकी दरी बिछाई है, हमने बहुत आपके नारे लगाए हैं। अब हम आपका नहीं लगाएंगे। बिहार के मतदाताओं ने जो भी जनादेश दिया है उसको स्वीकार करते हुए उनको बधाई, धन्यवाद। और माननीय नीतीश कुमार जी पुनः मुख्यमंत्री बने, ऐसी इच्छा हमारी भी थी। हम लोग तो स्वयं सरकार बनाने के सिचुएशन में थे नहीं, चाहे हमारी पीस पार्टी हो या MIM हो। हम लोग तो एक सहयोगी के रूप में थे और इसकी आवश्यकता भी इसलिए पड़ गई कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। अगर वो इंसाफ कर दिए होते, अगर वो न्याय के साथ राजनीति करते, अगर वो अकलियतों को डराए धमकाए बगैर उनके हक और अधिकार की बात किए होते तो शायद ये वातावरण न बनता, न MIM की जरूरत पड़ती, न पीस पार्टी की जरूरत पड़ती। लेकिन ये मजबूरी में राजनीति किया जा रहा है, वो सेकुलर पार्टियों की वजह से किया जा रहा है। ये तो बिल्कुल सच बात। जब लगातार अनदेखी हो रही हो तो फिर विकल्प एक ही है कि हमें अपना नेतृत्व मजबूत करना, ये मेरी मजबूरी है। बिहार के चुनाव में, चुनाव से पूर्व और चुनाव के बाद लोग जो समीक्षा कर रहे हैं, चुनाव से पूर्व भी लोग बात कर रहे थे। मैं तब भी इस बात को कह रहा था कि जिसको महागठबंधन आप कह रहे हैं और जो स्वरूप आप महागठबंधन का प्रस्तुत कर रहे हैं, वो बिहार के माइनॉरिटी में बड़े हिस्से को अस्वीकार है। माइनॉरिटी में बड़े हिस्से को, मैं टोटल माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। लोग कमेंट करते कि आप ठेकेदार हैं क्या, फला चिला। नहीं, मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं। लेकिन माइनॉरिटी का बड़ा तबका इस बात से नाराज था कि आप जिस रूपरेखा को तैयार करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं उसमें माइनॉरिटी कहीं नहीं दिख रहा। आपको आजम खान का वो इंटरव्यू भी याद होगा, जब इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था, नीतीश कुमार ने ही इसकी अगुवाई की थी। माननीय नीतीश कुमार की पहल पर इंडिया गठबंधन का जो पहला सम्मेलन या पहली बैठक बिहार की धरती पर हुई, उसमें यह हुआ कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। और ये आनाकानी जब इन लोगों ने करनी शुरू की तो नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। कांग्रेस ने करनी शुरू करी ना, कांग्रेस ने, तो उसका नतीजा कांग्रेस ने भुगता। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा गया होता तो नतीजे कुछ और होते। और उस गठबंधन में आपको याद है, आपने मेरा बयान लिया था 2024 से पहले, आपने मेरा बयान लिया था। मैंने ये बात कही थी कि उस गठबंधन में दलित नेतृत्व की पार्टियां और मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियां, नेतृत्व शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, लीडरशिप की बात कर रहा हूं। कांग्रेस में 100 मुसलमान होंगे, वो लीडर नहीं हो सकते। लीडर तो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। आरजेडी में 100 मुसलमान होंगे, लीडर नहीं है। लीडर तो तेजस्वी यादव है। विकासशील इंसान पार्टी में हो सकता है दर्जनों मुसलमान हो, लीडर जो है मुकेश सहनी है। समाजवादी पार्टी में दर्जनों मुसलमान, सैकड़ों मुसलमान, हजारों मुसलमान होंगे नेता, लेकिन लीडर अखिलेश यादव है। सवाल लीडरशिप का है। मैंने ये बात आपके चैनल पर कही थी, शायद आपके व्यूअर को याद हो, आपको भी याद हो, कि मुस्लिम नेतृत्व की पार्टियों को अगर इस गठबंधन में नहीं रखा गया और दलित लीडरशिप को अगर इग्नोर किया गया, जो कि बसपा को नहीं रखा गया था, याद है ना आपको? बिल्कुल। तो MIM, बसपा, पीस पार्टी और डेमोक्रेटिक फ्रंट, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, इन सबों को कांग्रेस ने पहले किनारे रखा, मुस्लिम लीग इत्यादि इत्यादि पार्टियों को। तो मैंने ये सवाल उठाया था तब भी,
और वो सवाल आज भी वहीं खड़ा है। आपने अपने आप को मुसलमान का ठेकेदार कैसे माना, क्यों माना, किस बात पर माना? आपने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया है कि आप अपने आप को ठेकेदार मान रहे हैं? कह रहे बीजेपी से बचाएंगे ना। बीजेपी से आप तो बच जाओ, जेल जाने से तो बच जाओ। बीजेपी से बचने के लिए तो आजम खान को बलि का बकरा बनाया अखिलेश ने। तो हम बलि का बकरा बनने के लिए आपके गठबंधन में नहीं जाएंगे भाई, हम बलि का बकरा बनने नहीं जाएंगे। तो फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। बीजेपी आ जाएगी, हम बीजेपी से लड़ लेंगे, बीजेपी से हम निमट लेंगे, नेतृत्व हम करेंगे, बीजेपी को हम हराएंगे। हमारे पीछे आओ, यादव भाइयों हमारे पीछे आ जाओ, सहनी भाइयों हमारे पीछे आ जाओ, कुशवाहा भाइयों, जिसको आना हमारे पीछे आओ। बिहार में मुसलमानों ने हराया आरजेडी को, मार बिल्कुल हराया, बिल्कुल हराया। जो ना माने उनके आरजेडी के कुछ भक्त हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, लेकिन मुसलमानों ने इस चुनाव में कोई बहुत बड़ी रुचि नहीं ली। मुसलमान मायूस था, उदास था। 1,000 वीडियोज हैं मेरे चैनल पर, भी एक वीडियो मेरे जिला का है, मेरे जिला के मुसलमानों का बयान है जो 6,68,000 चल चुका है मेरे चैनल पे। और वो लोग कह रहे हैं कि यहां मजबूरी है कि कोई मुसलमान खड़ा नहीं हुआ है, वरना मैं इनको नहीं वोट देता। वहां कांग्रेस की सीट थी बेगूसराय में, मैं देने के मूड में नहीं, यानी कि मुसलमान मूड में नहीं है महागठबंधन को वोट देने में। जहां विकल्प बिल्कुल नहीं था, वहां मजबूरी में महागठबंधन को वोट दिया गया। जहां भी मुसलमानों को बेहतर विकल्प दिखा, वहां मुसलमानों ने उस विकल्प को चुना, और उस विकल्प में जेडीयू को भी चुन लिया, लेकिन महागठबंधन को नहीं चुना। आपको हैरानी होगी, नीतीश कुमार 43 से 85 पर पहुंचे हैं, ये ऐसे नहीं पहुंचे। मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। नीतीश कुमार को यस, मुसलमानों की बड़ी आबादी, मुसलमानों का बड़ा तबका नीतीश कुमार को वोट डाला है। लोगों ने बहुत वर्गलाया। तो नीतीश को क्यों चुना लोगों ने? फिर नीतीश पर मुसलमानों को यह भरोसा है कि नीतीश कुमार के जीते जी बिहार में नाइंसाफी नहीं होगी। वो तो एनडीए के पार्ट हैं। कोई बात नहीं, एनडीए के पार्ट है, लेकिन भाजपा को उन्होंने कब्जे में रखा। आज तक भाजपा आज तक सर नहीं उठा पाई। लाख गिरिराज बाबू चाहे, लाख 2-4 उनके और बड़बोले नेता आए, किसी की कुछ नहीं चली नीतीश कुमार के सामने। न्याय के साथ इंसाफ एक शब्द नीतीश कुमार इस्तेमाल करते हैं, वो नीतीश कुमार ने करके दिखाया। नाइंसाफी नहीं हुई मुसलमानों के साथ, उनके हुकूक नहीं मारे गए। वक्त का मुद्दा इससे थोड़ा अलग है। वक्त के मुद्दे को समझने और समझाने में थोड़ी परेशानी रही है। वक्त ये जो आपने कहा 43 से 85, तो क्या लगता है ये झटका बीजेपी के लिए है? नहीं, बीजेपी के लिए नहीं है। मुसलमानों को यह पता था कि अगर हमने नीतीश कुमार को कमजोर किया तो भाजपा ज्यादा मजबूत हो जाएगी, तो अमन व अमान को खतरा हो जाएगा। भाजपा अगर ज्यादा मजबूत हो जाएगी तो वो मनमाने ढंग से हुक्मरानी करेगी, और उसका जो एक ढर्रा है, उसकी जो अपनी शैली है हुकूमत चलाने की, वो उस रंग में आ जाएगी। तो नीतीश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। सपा भाजपा को नहीं हरा सकती, इसी तरह से आरजेडी भाजपा को नहीं हरा सकती है। बसपा कमजोर हुई उत्तर प्रदेश में तो भाजपा मजबूत हो गई। अगर बसपा को 50 सीटें मिल गई होती तो भाजपा के कोटे का 50 सीट कम हो गया होता, फिर वहां ट्रायंगल होता। अगर बसपा के समर्थन से योगी जी सरकार चला रहे होते तो आज ये सूरत, ये तस्वीर नहीं होती। नीतीश वाला हिसाब बताओ। यस, सिंपल लॉजिक को समझिए। अब बहन जी भाजपा में चली गई, नीतीश कुमार भाजपा में चला गया। ये मुद्दा छोड़िए, आप कौन किस में चला गया। भाजपा को पूर्ण बहुमत, दो पार्टी को पूर्ण बहुमत कभी मत दीजिए। साहब कांशीराम कहते थे, कमजोर लोगों के लिए कमजोर सरकार, मजबूत लोगों के लिए मजबूत सरकार। भाजपा और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार कभी मत बनने दीजिए। अगर ये दोनों पूर्ण बहुमत की सरकार कभी भी बनाएंगे, आपके लिए ये खतरे की घंटी है। माइनॉरिटी और दलितों को परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए
हम पार्टी तो खत्म कर नहीं सकते, वो एक विचारधारा है, वो लड़ेगी, जीतेगी, उनके लोग हैं, वोटर हैं। लेकिन अगर हमने अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली और नतीजा ये आया कि मेरे बगैर भाजपा सरकार नहीं चला सकती, तो मैं तो कहता हूं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहते हैं कि अगर पीस पार्टी को 20-25 सीटें जितवा दो और परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि बगैर पीस पार्टी के भाजपा सरकार न बना पाए और भाजपा हमसे समर्थन मांगे तो हम तो देंगे, कोई गुरेज नहीं है, लेकिन अपनी शर्तों पर चलवाएंगे, उनकी मनमानी हम चलने नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार जो बिहार में कर रहे हैं, नीतीश कुमार 2010 से बल्कि 5 से ही, जब से वो आए, लगातार भाजपा की मनमानी पर लगाम लगाए हुए, भाजपा को काबू में रखे हुए। अगर नीतीश कमजोर हो जाते इस बार, भाजपा अगर 100 से पार चली जाती तो भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती, बाकी सबको तोड़ फोड़ के शामिल कर लेती। जैसे पिछली दफा मुकेश सहनी के 10 को 4 विधायक को तोड़ के ले लिया और लोगों को इधर उधर से खींच लेते हैं, वो खींच लेती, उसकी अकेली की सरकार होती और फिर उनका जो अपना एजेंडा है वो चलता। आपने कहा बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार को वोट दिया, लेकिन यूपी से तो तमाम मुस्लिम नेता गए थे, क्या उनका कोई वहाँ जादू नहीं चल? कुछ नहीं, किसी का चलेगा। मुसलमान अब किसी की सुनने को तैयार नहीं, अखिलेश यादव की किसी की भी नहीं। अखिलेश यादव का हाल भी 50 पे आने वाला, आने वाले चुनाव 2027 में यूपी में। यस, या तो वो गठबंधन करें मुस्लिम क़यादत, अब लफ्ज क़यादत की बात है, नेतृत्व की बात है, हम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, नेता की नहीं, नेतृत्व की। नेतृत्व जो हमारा है वो डॉक्टर अय्यूब साहब हैं, नेतृत्व जो हमारा है वो ओवैसी साहब हैं, नेतृत्व जो हमारा है वो मौलाना क्या कहते हैं आसाम वाले बदरुद्दीन अजमल साहब हमारे हैं, नेतृत्व जो हमारा है वो प्रोफेसर सुलेमान साहब हैं। नेतृत्व की बात हम करते हैं। हमारा नेतृत्व यदि आपको स्वीकार है तो फिर आपका नेतृत्व हमको स्वीकार है, हमारा नेतृत्व यदि आपको स्वीकार नहीं है तो आपके लीडरशिप में भी हम रहने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं कि मैं भाजपा से बचाऊंगा, आपको तो पूर्ण बहुमत दिया गया था, तो आपने मुजफ्फरनगर क्यों कर दिया? आपने 50,000 मुसलमानों को तंबू में रहने को बेवश क्यों कर दिया? सवाल, सिर्फ सवाल भाजपा से, सिर्फ सवाल भाजपा से, सपा से सवाल नहीं, बसपा से सवाल नहीं, कांग्रेस से सवाल, सवाल सबसे होगा। सवाल यह है कि हमारे नेतृत्व को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। हम जिस दौर में अब हैं, अब वो जमाना नहीं रहा कि हम आपको, हमने 70-72 साल आपको झेला, हमने कभी भी अपने मुख्यमंत्री के लिए वोट नहीं डाला, अपने प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डाला, हमने हिंदुओं को विधायक चुना, हिंदुओं को प्रधान चुना, हिंदुओं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए खून पसीना बहाया, लड़े, बूथ पर हंगामा हुआ, वोट मांगे, गलियों का खाक छाना, हिंदू भाइयों के लिए, अपने लिए नहीं। लेकिन आपने हमें क्या दिया? आपने हमें बदनाम किया, आपने हमें जलील किया, आपने हमारे ऊपर आतंकवाद का टैग लगाया, आपने हमारे मदरसे को टारगेट करवाया, आपने हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया, आपने हमारे जुलूसों को जो है गलत ढंग से प्रस्तुत करवाया। आप कुछ नहीं कर पाए, हमारे लोगों को आपने मतलब पूरी तरह से बेराह रवि का शिकार कर दिया। इसलिए अब सवाल पैदा हो गया है, जो नौजवान नस्लें हैं वो ये कह रही हमें लीडरशिप चाहिए, नेतृत्व चाहिए। तो बिहार में जो कुछ हुआ उससे अखिलेश यादव को भी सीखने की जरूरत है, बहन जी को भी सीखने की जरूरत है, और दूसरे कांग्रेस के लीडरों को भी सीखने की जरूरत है। बिहार में नाम था महागठबंधन, उस महागठबंधन में बसपा कहां थी? आपको पता है, श्रीमती राबड़ी देवी की सरकार जब बनी थी तो बसपा के 6 विधायक थे। उन 6 विधायकों ने अपनी मैंने नेत्री बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों को मानते हुए राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बनाने में अपना समर्थन दिया। बाद में लालू जी ने 6 को 6 आरजेडी में शामिल कर लिया, लालच देकर। तो बसपा ने आपको मुसीबत में काम दिया, 6 विधायक चट्टानी ताकत के साथ खड़े हो गए। बसपा कोई ऐसा चुनाव नहीं है कि खाता ना खोला हो बिहार में। पिछली बार जमा खान जीते थे बसपा से, जो जेडीयू में गए,
इस बार भी यादव जी जीते हैं बसपा से। तो बसपा का जनाधार जब इतना है कि वो अपने दम पर अकेले बगैर किसी के समर्थन के सीटें जीत सकती हैं, दूसरे तीसरे स्थान पर आप सर्वे वो निकाल कर देखो लिस्ट, 10-11 सीटें दूसरे नंबर पर, 10-12 सीटों पर दूसरे नंबर पर, कई सीटों पर तीसरे नंबर पर, 10,000, 15,000, 16,000, 20,000 ऐसे वोट हैं उनके। आपको ये पता है राजनीति कर रहे हो। गुलाम सरवर तो कुछ नहीं कर रहा, कौन सी राजनीति आप कर रहे हो भाई? आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है। आपने बहन जी की पार्टी को क्यों नहीं लिया महागठबंधन में? राहुल गांधी के पास तो बहुत डेटा है सर। कोई डेटा नहीं है, खाली ये ज्ञानेश्वर के ज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, इनको और कुछ का ध्यान नहीं है। तो गड़बड़ी नहीं हुई बिहार चुनाव में आपको लगता? देखिए, जो गड़बड़ियां हुई हैं वो बहुत गंभीर और बहुत सीरियस नहीं है कि भाई उन गड़बड़ियों को ही मतलब आधार बनाकर और बाकी सारी चीजों पर चर्चा ही न किया जाए। गड़बड़ियां हुई है, लेकिन उन गड़बड़ियों को सामने रखकर आपकी नाकामियों पर पर्दे नहीं डाले जा सकते। आपने बसपा को क्यों नहीं लिया? आपसे मीम के लोग गिरगिरा रहे थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष ढोल बजा रहे थे। आप 6 सीट नहीं दे सकते थे? 6 सीट उन्होंने जीत कर दिखा दिया। 6 जीते 5 है, लेकिन एक 200-300 वोटों से हारे, 6 जीत के दिखा दिया। गठबंधन होता 6 ही सीट वो मांग रहे थे, इसका मतलब 15 सीटों का फायदा आपको वो देकर जाते। हम आपको फायदा देने के लिए कह रहे हैं कि हमारे नेतृत्व को स्वीकार करो। आप करो नहीं, मैं मर जाऊंगा, नुकसान कर जाऊंगा, मैं 75 से 25 पे आ जाऊंगा, तुम्हारे नेतृत्व को स्वीकार नहीं करूंगा। तो तेजस्वी जी का तो जो होना था वो हो चुका। लेकिन अखिलेश यादव जी, अब आप सुन लो, अगर मेरे नेतृत्व को आपने स्वीकार नहीं किया, एक उदाहरण और दे दूं अखिलेश जी को, अखिलेश जी के लोग सुनते हैं। गोरखपुर में बाबा जब मुख्यमंत्री बने तो वो सांसद थे, मुख्यमंत्री बने तो इस्तीफा दिया, सीट खाली हुई, तो निषाद, पीस पार्टी और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हुआ। डेटा निकाल कर देखिएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, वो वीडियो है, डॉक्टर अयूब साहब और अखिलेश यादव दोनों एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उस गठबंधन ने जिताया। बाबा जैसी ताकत, योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, और वो मुख्यमंत्री भी बन चुके, उनकी ताकत और बढ़ भी चुकी। बाई इलेक्शन है, दुनिया कहती है कि बाई इलेक्शन सत्ताधारी जीतता है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी के समर्थन से वो निषाद चुनाव जीता। लोगों को समझ में, अखिलेश यादव बच्चे हैं, दूध पी रहे हैं, उनको ये समझ में बात नहीं आई कि पीस पार्टी से गठबंधन करने का फायदा 1 सेकंड में दिख गया। फिर भी कहते हैं नहीं, आप मेरी पार्टी से टिकट ले लो। डॉक्टर अयूब साहब को कहा जा रहा, मेरी पार्टी से टिकट ले लो। नेतृत्व ये स्वीकार नहीं करते हैं, ये गुलाम बनाने की प्रक्रिया चलाते हैं। अब इसको मुसलमानों का जो नौजवान है, जो नए नस्ल का नौजवान है, वो इस बात को अब स्वीकार नहीं करना चाहता। उसका मानना है कि हमारा नेता हमारे में से चाहिए। अब हमको हमारा नेता चाहिए। हमने बहुत आपको नेता माना, हमने बहुत आपके झंडे डंडे उठाए, हमने बहुत आपकी दरी बिछाई है, हमने बहुत आपके नारे लगाए हैं। अब हम आपका नहीं लगाएंगे।